आज की नई बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है। नीट के रिजल्ट्स आ गए हैं। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। जो नीट की परीक्षा 13 सितंबर को हुई थी, उसके रिजल्ट्स आ गए हैं और राउरकेला के शोएब ने 720 में 720 अंक लाकर इतिहास रच दिया है। राउरकेला के शोएब हैं टॉपर, नीट एग्जाम्स के ऑल इंडिया टॉपर शोएब ने 720 में 720 अंक लाया है। बिहार के टॉप 50 में आने वाले पृथ्वीराज सिंह हैं, एकमात्र बिहार के छात्र हैं जो टॉप 50 में जगह बनाए हैं। मुजफ्फरपुर के भी आकांक्षा, शुभम और पल्लवी ने बाजी मारी है नीट एग्जाम्स की प्रतियोगिता परीक्षा में। इन सबों को शुभकामनाएं। पीएम मोदी और राहुल गांधी का मिशन बिहार 23 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री की 12 रैलियां होंगी। 4 दिनों में 12 रैलियां होंगी, प्रत्येक दिन 3 रैलियां होंगी। 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री की डेहरी, गया और भागलपुर में रैलियां होंगी। 28 अक्टूबर को दरभंगा, पटना और मुजफ्फरपुर में रैली होगी प्रधानमंत्री मोदी की। 1 नवंबर को छपरा, मोतिहारी और समस्तीपुर में है रैली। 3 नवंबर को बगहा और फरबिसगंज में प्रधानमंत्री रैलियां होंगी। बोचहा की विधायक बेबी कुमारी लोक जनशक्ति पार्टी की प्रत्याशी होंगी। 19 अक्टूबर को अपना नामांकन भरेंगी। कल उन्होंने प्रेस वार्ता कर अपनी व्यथा कही। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी के कदमों से उन्हें धक्का लगा है। बोचहा की सीट एनडीए के खाते में आई थी। एनडीए और वीआईपी पार्टी में समझौता होने की वजह से वीआईपी पार्टी को बोचहा की सीट दे दी गई और बेबी कुमारी को सीट नहीं मिली। इसलिए नहीं मिली कि मुकेश सहनी ने, सन ऑफ मल्लाह जो खुद को कहते हैं, उन्होंने कहा कि आपकी जाति के केवल 2800 वोट हैं तो आपको टिकट क्यों दिया जाए। जी हाँ, आपकी जाति को देखकर वोट दिए जाते हैं। वैसे ये बात तो सभी जानते हैं कि अंततः वोटिंग काम को लेकर नहीं होती है, जाति को देखकर ही होती है। मेरे लिए कौन अच्छा है, किसने क्या किया, ये कभी नहीं देखा गया है बिहार की राजनीति में। काम करके कभी कोई जीता नहीं है अभी तक, मेरी राय में। क्या क्या और बातों को लेकर वोट करते हैं। एक विधायक चुने जाते हैं और बाद में सभी कहते हैं कि काम ही नहीं करता है। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा है, वोट डालने से कोरोना नहीं होगा। आप हम सभी को याद है रेड ग्रीन जोन, जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो लोग चिंता में रहते थे कि हमारा इलाका रेड जोन में है या ग्रीन जोन में है। ग्रीन जोन मतलब सुरक्षित और रेड जोन मतलब खतरनाक इलाका कहा जाता है। मुजफ्फरपुर अभी ग्रीन जोन में है। लगातार घट रहे कोरोना संक्रमण की संख्या को देखते हुए मुजफ्फरपुर को ग्रीन जोन में रखा गया है। वैसे भी चुनाव नज़दीक है तो ग्रीन जोन बनाना लाजमी था। अगले 3 दिन में मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा के अवसर को देखते हुए मौसम के भी मिजाज बदलने के आसार हैं। 20 और 21 अक्टूबर को हल्की बारिश हो सकती है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर और आसपास के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। दरभंगा पुणे स्पेशल ट्रेन 21 अक्टूबर से शुरुआत हो जाएगी। साथ ही उदयपुर और जलपाईगुड़ी जाने वाली ट्रेन भी शुरू हो जाएगी तो थोड़ी परेशानी लोगों को आने जाने में घटेगी। सभी जानते हैं 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 392 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए दुर्गा पूजा पर शहर में सार्वजनिक जगहों पर पूजा करने से रोक है। अस्थायी प्रतिमा, पंडाल लगाने और डीजे बजाने पर भी रोक है। आप घरों के अंदर निजी जमीन पर अस्थायी प्रतिमा लगा सकते हैं, छोटी प्रतिमा, या कलश स्थापन कर पूजा कर सकते हैं। कोरोना को देखकर ये कदम उठाए गए हैं। पर क्या जब आप समाहरणालय में जाएंगे और नामांकन की प्रक्रिया को देखेंगे तो क्या आपको दिखता है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोई कदम उठाए गए हैं? शुक्रवार शाम दुर्गा पूजा की तैयारियों को देखते हुए मुजफ्फरपुर शहर में भी चहल पहल थी। बाजारों में सभी सड़कें जाम थी, चौक चौराहे, गली मोहल्ले सभी जाम थे। इतनी जनसंख्या हो गई है कि सड़कों की चौड़ाई कम पड़ती है। इतने वाहन होते हैं सड़कों पर कि निकलना मुश्किल होता है। तिलक मैदान में, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों में लाइट्स की लत्ती या लरी जिसे कहते हैं, बिकनी शुरू हो गई है। चाइनीज़ है या यहाँ की बनी हुई है यह नहीं कहा जा सकता, या पहले के मंगाए गए सामान है चाइना से, क्योंकि अभी तो आने में परेशानी है। और इसी बीच चीन के बहिष्कार की बात उठी थी
पर वो सब सभी भूल गए हैं, क्योंकि चाइनीज़ मोबाइल अभी भी भारत में करोड़ों की संख्या में बिक रहे हैं। अभी जैसा कि हम सभी जानते हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजन पे सेल की शुरुआत हो चुकी है। 21 अक्टूबर तक सेल है, या कहिए दीपावली तक ये ऑफ़र्स चलते रहेंगे। ऑफलाइन दुकानों में भी ढेर सारे ऑफ़र हैं। आप ज़्यादा कोशिश करें ऑफलाइन ख़रीदारी करने, क्योंकि आप देख सुनकर अपनी सामान खरीदते हैं। ऑनलाइन सामान खरीदने पर हो सकता है डब्बे के अंदर से कुछ और निकले और आपने ख़रीदा कुछ और होगा। कल मुजफ्फरपुर के चौक चौराहों पर चहल पहल थी। महाराजा घी भंडार में तो घी लेने के लिए इतनी भीड़ थी कि लोगों की लाइन, कोरोना संक्रमण को भूलते हुए, जी हाँ, लोग जैसे रेलवे स्टेशन पे टिकट वगैरह खरीदते हैं लाइन लगाकर, उससे भी ज़्यादा बड़ी लंबी लाइन थी। सड़क पे आ चुकी थी लंबी लाइन घी लेने वालों की। कल सूतापट्टी इलाके में कल्याणी चौक पे भी जाम के अच्छे नज़ारे मिले थे। पूरी तरह कल्याणी चौक पैक था लोगों की गाड़ियों और भीड़ से। पूजा के सामानों की खरीदारी से चहल पहल बढ़ी हुई थी कल्याणी चौक की। शहर के देवी मंदिर, क्लब रोड स्थित देवी मंदिर में भी चहल पहल थी। लोगों की भीड़ भाड़ अब बढ़ गई है, लाइट्स लग गई हैं, बाहर दुकानें सज गई हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आमगोला में पिछले 4 महीने से फ्लाईओवर के ठीक पहले पानी का जमाव था। नगर निगम की खिंचाई होने के बाद, सर्किल इंस्पेक्टरों पर दबाव बढ़ाने के बाद नगर निगम के सर्किल इंस्पेक्टरों ने कल कुछ काम किया तो पानी तो निकल गए। अब गड्ढे दिखने लगे हैं कि पानी के नीचे कितने बड़े बड़े गड्ढे थे जिनमें गाड़ियां गिर रही थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, कम से कम खिंचाई होने के बाद पानी की निकासी हो गई है। ऐसा काश अपने आप हो जाया करे कि कहीं कोई परेशानी हो तो खुद ब खुद उसका हल निकले। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित कारोबारी को 2 दिनों पहले चिट्ठी फेंक कर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। अब उसे मोबाइल पर मैसेज देकर फिर से रंगदारी मांगी गई है। जी हाँ, रंगदारी मांगने वालों की हिम्मत की दाद देनी होगी। आचार संहिता के मामले पर स्टेशन रोड स्थित एक होटल पे कार्रवाई होने जा रही है। 15 अक्टूबर को डांडिया कार्यक्रम करना होटल वालों पर भारी पड़ रहा है। इनर व्हील क्लब की तरफ से 15 अक्टूबर को बिना अनुमति के डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी मनाही है किसी तरह के बिना अनुमति के कार्यक्रम करने पर। पासवान ने कहा है, मैं मोदी का हनुमान हूँ, और उन्होंने ये भी कहा है, बिहार को बर्बाद होते नहीं देख सकता। काश ये बोलते नहीं, कुछ करके दिखाते या बिहार को बर्बाद होने से बचाते। 30 साल हमारे बहुमूल्य चले गए हैं। 15 साल और 15 साल करके 30 साल में बिहार तो बर्बाद हो चुका है। अब आप कह रहे हैं बिहार को बर्बाद होते नहीं देख सकते। काश कुछ दिनों पहले आप ये कहे होते और कुछ किए होते। जैसा कि कल ट्विटर पे कांग्रेस ने एक थीम लगाया था, बिहार में का किए हो, और इधर एनडीए कहती है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो ये सब राजनीति में चलता रहता है। आप अपना ख्याल रखें। दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई है। शुभ मुहूर्त 6:15 बजे सवेरे से शुरू हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने हमें चेतावनी दी है, अगले 2.5 महीने बहुत महत्वपूर्ण है कोरोना की बीमारी को लेकर। ठंड में त्योहारों के बाद कोरोना संक्रमण बढ़ने के आसार हैं, जैसा कि WHO ने भी कहा था। वैसे कोरोना संक्रमितों की संख्या 74 लाख हो गई है भारत में। संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर भी हमें सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अपना ख्याल रखें, भीड़ भाड़ से बचें, सैनिटाइजेशन पे ख्याल रखें, हाथों को साफ रखें। धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करना नहीं भूलें।